भाई आज के टाइम में देखा जाए तो इंडिया के अंदर ना सेडान्स का जो कल्चर है, यूं के ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी भाई कुछ सेडान्स हैं जो हमारी मार्केट में बनी हुई हैं। Hyundai की वर्ना है, होंडा सिटी है, और एक स्पेशल गाड़ी जिसको कार एंथुसियास्ट जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जर्मन टेक वर्टस। भाई पहले वेंटो होती थी, अब तो बहुत सालों से वर्टस है। और सच बताऊं, इसकी फ्रंट लुक्स का तो भाई मैं भी कायल हूँ। एक बार तो ना कभी मेरा भी मन कर जाता कि यार ऐसी डील मुझे मिले तो मैं क्यों ना लूं। और बात जब डील की आ गई है भाई, तभी ये वर्टस यहाँ पे है, क्योंकि भाई जब तक गाड़ी के ऊपर बैटर डील नहीं मिलती ना, हमारा जो दिमाग है वो खनखनाता नहीं है कि भाई ये चीज़ इतने में मिल रही है और वो चीज़ उतने में मिल रही है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं ना तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, और भाई फिर जब एक बढ़िया डील मिलती है ना तो उसके घर खड़ी हो जाती है। ये वर्टस हाईलाइन 1 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जी हाँ, और इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिलता है। और ये गाड़ी ली है भाई मेरे दोस्त विजय ने। तो विजय से आप पूछेंगे भाई ऐसी क्या डील मिली कि लेने तो वो जा रहा था भाई एक एसयूवी ऑलरेडी, हालांकि उसके पास एक क्रेटा है, तो भाई दोबारा एसयूवी ना लेके वो वर्टस के ऊपर कैसे आया। तो फटाफट भाई साहब विजय को बुला लेते हैं। विजय और मैं भाई हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलते हैं हम एक साथ, क्योंकि ये भाई अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम गुड़गांव व्यस्त रहते हैं, फ़ोन पे बातचीत रहती है। लेकिन कभी भी मुझे कोई लैपटॉप लेना हो या कुछ भी ऐसा टेक चीज़ लेनी हो, मेरा पहला कॉल इसको जाता है, क्योंकि ये जैसे हम ऑटोमोटिव वाले ना, ये टेक का ऑटोमोटिव है ये टेक का मोटिव है, ठीक है। तो विजय एक बात बता यार जी, तू एसयूवी ढूंढ रहा था कॉम्पैक्ट सेगमेंट की, बिल्कुल, बजट तूने बना रखा था 15 लाख रुपए का। 15 लाख ये भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहले पूछना तो मेरे भाई से चाहिए, भाई को बताना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें हमने कर ली। तो 15 का बजट बनाया था, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी भाई तू 1.5 लाख रुपए बचा गया और जबरदस्त गाड़ी ले आया भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा के अंदर ये गाड़ी आज की डेट में कॉस्ट करती है ऑन रोड 16.5 लाख रुपए की। और विजय भाई ने कितने की ली है भाई बताइए एक बार। ये मुझे ऑन रोड पड़ी है 13,70,000 रुपए की। ले भाई साहब, कितना डिस्काउंट लेगा? तकरीबन 3 लाख के आसपास का, 3 लाख रुपए के आसपास 280 का तो ले गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना डिस्काउंट ऐसे कैसे लिया है जो 16.5 लाख की गाड़ी मिल रही है? और इस डिस्काउंट करके ही एसयूवी सेडान पे आया या ये पसंद थी? नहीं, पसंद मेरी पहली वर्टस ही थी, क्योंकि क्रूज गाड़ी के बाद ना जो एक सेगमेंट मेरे को अच्छा लगा था वो इसी गाड़ी का था। अच्छा, क्योंकि एक तो इसकी रोड क्लियरेंस जो है, रोड से ग्राउंड क्लियरेंस आ गई अपनी। सेकंड, जो जब ये गाड़ी चलती है ना रोड के ऊपर तो जम के चलती है, जो चलाने में मजा आता है, मेन रीजन वो रहा फिर मेरा, ठीक है। तीसरा, मेरे पास क्रेटा ऑलरेडी है, तो अब की बार कुछ ऐसा लेना था जो मतलब मेरे प्राइस सेगमेंट में, बजट में प्रॉपर फिट बैठे। तो अगर एक बात बता, अगर इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता फिर तो कोई और एसयूवी लेता? नहीं, एसयूवी में अगर फिर जाता ना तो मेरा फिर सेकंड चॉइस आ रही थी ग्रैंड विटारा की तरफ। अच्छा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्विच कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट भी हेल्दी मिल गया और पसंदीदा गाड़ी थी मेरी। सही बात है। अब आप कहोगे कि विक्रम भाई ऐसे कैसे डिस्काउंट मिल गया, हमें तो नहीं मिल रहा। तो भाई ये गाड़ी है 2025 मैन्युफैक्चरिंग की, और 2026 के ऊपर अभी कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं? 2026 कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। 2026 पे कोई डिस्काउंट नहीं है। इन्होंने एक साथ 3 गाड़ियां उठाई थी। इस शोरूम से कितनी ली थी? इस शोरूम से 2 गाड़ियां ली थी, एक दूसरे शोरूम से 1 गाड़ी ली थी। 2 गाड़ी एक शोरूम से, 1 वहां से। बात बन जाती है भाई। आप कहो ना कि भाई हमारे को यहाँ ये डील मिल रही है, तुम क्या डील दे रहे हो? तो कलर ये तेरी चॉइस थी या बस मजबूरी में लेना पड़ा डिस्काउंट करके? कलर चॉइस थी मेरी। इसके अलावा 2 गाड़ियां व्हाइट कलर में भी ली है। अच्छा, हाँ, बट एक चाहिए था कि एक डार्क सेगमेंट का कलर चाहिए, ब्लैक की तरफ जाना नहीं था, तो ये कलर जो अच्छा था वो लिया। ये जचता है भाई कलर इस पे, बिल्कुल। ग्रे कलर भाई वाकई में ना इस गाड़ी के ऊपर जचता है भाई, बहुत बढ़िया है। तो भाई आपको बता दिया कि कितने की पड़ी ये गाड़ी, 16.5 लाख की आती है, 13,70,000 की ऑन रोड पड़ी है। मतलब आई थिंक एक्स शोरूम इसका 1470 के आसपास का है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है उससे कम में, 1 लाख कम में, और इंश्योरेंस भी फ्री, रोड टैक्स भी फ्री, सब कुछ। वारंटी वगैरह कुछ है इसके ऊपर? कुछ मिला है पैकेज वगैरह? हाँ, इसके ऊपर मेरे को 5 साल की वारंटी मिली है गाड़ी के ऊपर, विद इंजन हाँ, सारा ये सब इंक्लूड है इसके अंदर? सब इंक्लूड है। ओके, तो बाकी अभी तो चलाई देखेंगे भाई चला के। बाकी एक चीज़ देखनी है मेरे को इसके अंदर के जो 1 लीटर इंजन है, वो कहा जाता है कि इतना मज़ा नहीं आता है इसको चलाने में। 3 सिलेंडर इंजन है, पावर प्रोड्यूस जो ये करता है। एक बार बोनेट खोल दोगे भाई? हाँ बिल्कुल भाई। तो पावर फिगर्स आपको इसके बताता हूँ। 114 bhp देती है और 178 Nm का भाई टॉर्क मिलता है आपको गाड़ी के अंदर। बाकी तो वो चला के देखूंगा मैं। ओहो हो, हाँ, गैस स्टार्ट नहीं मिलेगा भाई आपके सामने। बोनेट इतना भारी नहीं है, ठीक है। तो ये है भाई इसका इंजन,
सही है यार, बढ़िया खुला डुल्ला सा, इतना वैसे नहीं है कंजस्टेड से जैसे जर्मन गाड़ियों का होता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसा नहीं है भाई। ऑलमोस्ट 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो जाता है, पेट्रोल गाड़ी में बहुत आता है। और 114 bhp टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है, बढ़िया। और टर्बो इंजन है भाई। और भाई जर्मन गाड़ियां जो है वो टर्बो में कामयाब रहती हैं, और जर्मन यूज भी टर्बो ज्यादा रखते हैं। ठीक है, हमने भाई लाइट्स ऑन कर दी हैं, और जो इसकी लाइट है वो भाई आपको ऊपर LED मिलती हैं। और फॉग लैम्प भाई आपको यहाँ मिलेंगे येलो कलर के, हेलोजन में ही मिलेंगे आपको। वो मल्टी रिफ्लेक्टर है तो उनका भी थ्रो अच्छा खासा सही रहता है। और जर्मन्स भाई मोस्टली आपको जो फॉग लैम्प देंगे ना, तो वो आपको मोस्टली येलो ही देते हैं। बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है कि ये वाइट देते हैं। बाकी सही भी है, दोनों चीज़ ठीक है। क्रोम का भरपूर इस्तेमाल है भाई। ऊपर ग्रिल पे आपको देखने को मिलेगा, नीचे आपके लोअर बम्पर में देखने को मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश भी आपको नीचे यहाँ पे दी गई है। ग्रिल के अंदर थोड़ा सा पियानो ब्लैक नहीं मिलेगा, मैट ब्लैक है, चलता है भाई। साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे भाई इसके 16 इंच के व्हील्स, जिसका टायर प्रोफाइल है 205 55 R16। टायर्स का कैसा परफॉर्मेंस है, मतलब अभी आपने ज़्यादा तो चलाई नहीं है, तो लगता है कि छोटे हैं या 18 इंच होने चाहिए, 17-18? नहीं, मेरे को कहीं से भी ये नहीं लगता है कि इसका टायर इसमें साइज बड़ा होना चाहिए या ये ज़्यादा छोटा है। अच्छा, बिल्कुल, गाड़ी रोड प्रेजेंस इस टायर के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। कोई किसी तरह का नॉइस नहीं आता सड़क के ऊपर गाड़ी चलते हुए। बढ़िया। गुडियर का टायर है, हाँ की हाँ, गुडियर का टायर मैं इतना पसंद नहीं करता, पर ठीक है भाई, सही है। ग्राउंड क्लियरेंस देख लो भाई, 179 mm का है। यूं लगा लो इंडिया के अंदर 170 mm जब क्रॉस हो जाता ना, उसके बाद गाड़ी नीचे ब्रेकर्स पे खड्डों में टच होना बंद हो जाती है। और रियर में आप आओगे तो इसका डिपार्चर एंगल वैसे ही इतना स्पोर्टी है भाई, है ये है भाई पूरी स्पोर्टी वाली। हाँ, ऐसे नहीं भाई इसको लोग पसंद करते। ये देखो भाई, LED टेल लैंप आपको मिलते हैं। बैकलाइट दोनों इसकी वाइट है भाई, और बूट ओपनिंग यहाँ से हो जाएगी। ये फीचर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली गाड़ियों में क्या होता है, हाँ। बूट ओपनिंग हो जाती है, वहीं पे डिग्गी पड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर जाता ना, हाँ। ये है सही, ये इलेक्ट्रिक टेलगेट है। ये मैनुअल इलेक्ट्रिक टेलगेट है जो खराब नहीं होएगा। इसका मजा तभी है ना जब एक बंदा सामान कैरी कर रहा है और उसको एक बंदे की जरूरत ना पड़े। बटन प्रेस किया और इंस्टेंटली अपना सामान डिग्गी में पुट कर दिया। 450 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टपनी देख लेते हैं भाई नीचे, ये देखो भाई, और क्या साइज दे रखा है नीचे स्टपनी का। स्टपनी भाई 15 इंच की दे रखी है, 195 65 R15। चलो स्टपनी दे तो रखी है, नहीं तो आजकल भाई ब्रांड्स ऐसा है स्टपनी ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर मिल जाता है, रियर डिफोगर आपको मिल जाता है, पीछे बम्पर में भी क्रोम आपको मिल जाता है, रियर कैमरा आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, रियर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने मिलेंगे, वर्टस की बैजिंग, TSI यहाँ लिखा हुआ। यार लगभग सारी चीज़ तो आ गई भाई, बचा क्या है? कुछ नहीं रहता इस गाड़ी के अंदर, मतलब परफेक्ट वेरिएंट है भाई ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैल्यू फॉर मनी एडिशन निकाल रखा है वर्टस वालों ने, मतलब वॉक्सवैगन। बिल्कुल बिल्कुल हो गया तो है। हाँ, हाँ। कम पैसों में किसी को अगर अच्छी चीज लेना तो मेरा तो पहला दिल वर्टस के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। और चलाने में मजा आता है, क्योंकि चलाने का मजा देखो अलग है, क्योंकि जर्मन प्रोडक्ट है तो मजा आएगा। अब इस सेगमेंट तक हम जाते थे, मारुति की गाड़ियों पे रहते थे हमेशा ही। सही बात है। लेकिन अब मारुति को हटा के इस पे जो दिला है ना, इसका मजा अलग है। सही बात है भाई। चलो अब अंदर चलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ से अनलॉक करनी पड़ेगी। और इसके अपर वेरिएंट्स भी जो मिलेंगे ना भाई आपको, उसके अंदर भी आपको चाबी इस तरह की ही मिलती है, ये फ्लिप की ही देते हैं वॉक्सवैगन वाले। और भाई आज देख लो इनकी गाड़ियों को, 10 साल पहले देख लो या 10 साल के बाद देख लेना, इनकी गाड़ियों का इंटीरियर भाई ऐसा ही रहता है, ये नहीं बदलते भाई बिल्कुल भी। ये हैंडल पहले भी ऐसे ही रहता था। ORVM की सेटिंग यहाँ पे है आपकी, चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको दिया गया है, लॉक अनलॉक के यहाँ पे देते हैं। और सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है भाई, ठीक है। और इसको मैनुअली पीछे कर लेते हैं भाई। बहुत टाइम के बाद किसी सेडान में ऐसे बैठ के यूं नहीं लगा कि बिल्कुल नीचे बैठ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें आपको वो फील आएगी नहीं कि आप जमीन पे सट के बैठे हो। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस भाई वाकई में फील होती है भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई फटाफट एक बार चाबी लगाते हैं और गड्डी को स्टार्ट करते हैं। अटेंशन, इंजन इज रनिंग। ठीक है जी मैडम, हम गेट बंद कर लेते हैं। लो जी, गेट बंद कर लिया। गाड़ी अभी मांगी गई थी ना? बिल्कुल। हाँ, तभी तेल नहीं है गाड़ी के अंदर। मैं विजय को फोन किया था, मैं विजय अपनी गाड़ी का शूट करेंगे यार, बोला बिल्कुल करेंगे। गाड़ी एक बार कहाँ, दिल्ली गई थी, दिल्ली गई थी, एयरपोर्ट तक गई थी भाई, कोई यार दोस्त ले गया था। तो भाई यार दोस्त अगर आप लेके जाते हो तो भाई जितना तेल हो या तो उतना करके दिया करो, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर करके दिया करो।
ठीक है, तूने रिजर्व में दी थी? मैंने उसको हाफ टैंक पे दी थी। अब वो वीडियो देखेगा ना तो हाँ। उसको अपना जवाब मिल जाएगा। कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम है ना फुल करके देगा। नाम नहीं बता रहे भाई हम तेरा। मैं टैग करूंगा उसको। हाँ, नाम नहीं बताएंगे भाई, ये उसूल होता है भाई, भाईचारे में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। एनालॉग मिलता है भाई इसके अंदर, और मुझे एनालॉग बहुत ज्यादा पसंद है भाई। ठीक है, टिल्ट टेलीस्कोपिक बोथ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है जी, स्टीयरिंग कितना प्यारा है भाई यहाँ, और लेदर रैप आपको भाई स्टीयरिंग मिलेगा, वोक्सवैगन का प्यारा सा लोगो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। भाई सच में यार रिक्वायरमेंट वाले फीचर्स सारे पूरे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मुझे इस गाड़ी के अंदर एक ही कमी लगती है, अगर जो हाईलाइन में आ जाती है तो कोई टॉप लाइन की तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ, वो है इसके ORVMs। ऑटो फोल्ड। यस, इसमें सिर्फ एक ये कमी मुझे लगती है, अदरवाइज इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। सही है भाई, चलो कोई नहीं, खुले हुए भी अच्छे लगते हैं, हमारी हाइलक्स के भी भाई खुले ही रहते हैं। हेडलाइट भाई यहाँ से ऑन ऑफ होती है इसकी। ठीक है जी, ऑटोमेटिक हेडलाइट तो है नहीं इसमें। नहीं। हाँ, और हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जर्मन है तो भाई आपको वाइपर इधर मिलेंगे। ठीक है, और इंडिकेटर और लाइट वहाँ पे मिलेगी। टच स्क्रीन की बात करें, कैसा रिस्पॉन्स है इसका? अल्टीमेट है, इमर्सिव टच डिस्प्ले के साथ है, और साउंड क्वालिटी, स्पीकर साउंड सिस्टम अल्टीमेट है इसमें। अच्छा, चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। अब पैसा वसूल गाड़ी है, मतलब लेने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार चला के और देख लूं, अगर चलाने में स्वाद आ गया ना, मैं काया पलट कर दूंगा। मैं भी ले लूंगा भाई ये। सनरूफ नहीं आती इसमें, इससे अपर वेरिएंट में सनरूफ ऐड हो जाती है, लेकिन सनरूफ का करना ही क्या है यार। मैंने हाईराइडर की कितना ही खोल ली होगी आज की डेट में, अगर जो मैं अपनी गाड़ी की बात करूं, इससे पहले भी मैंने जितनी सनरूफ की गाड़ियां रखी हैं भाई, कभी नहीं खोली, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, गर्मी इतनी पड़ती है, और खाम खा में होगी तो बच्चे कहते हैं खोल दो, फिर खाम खा में डेली शाम की ड्यूटी हो जाती है, जो शाम होगी कर्टन खोल दो, कर्टन खोल दो, फिर प्लस ऊपर से ग्लास साफ करना वो मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, गाड़ी कहीं साफ हो ना, ऊपर का ग्लास जरूर मैंडेटरी हो जाएगा। सही बात है। उसके अलावा भाई IRVM आपको इसके अंदर मैनुअल मिलता है, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा। उसके अलावा वाह, वाइट लाइट है, वाइट लाइट सही है भाई, बढ़िया है। और इसका टच देखें, सही है भाई, कॉलिंग इसमें सही है, और यहाँ से बंद। और यार कितना बढ़िया प्यारा लग रहा है इसके अंदर। बिल्कुल भाई सच बताऊं, ये जो 2-2 3-3 स्क्रीन का ट्रेंड चला हुआ ना, मुझे तो हाँ। वो पसंद नहीं है भाई। नहीं, इवन मुझे भी पसंद नहीं है ना? बिल्कुल। यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिल रहा है, वो अलग से इसकी क्लास डिफाइन करता है। सही बात। और लॉन्ग टर्म में सिटी की 10.8 है। हाँ, बढ़िया दे रही है यार, रोहतक कैसे शहर में 10.8 दे रही है। 10.8 है। अभी हाईवे अगर चल के आएगी तो ये 12-12.5 के अप्रोक्स आपको एवरेज निकाल के दे देगी। 12-12.5 बस अभी, क्योंकि अभी तो रनिंग खींच के चला रहे होगे ना? खींच के चला रहे हैं। अभी 1800 किलोमीटर सारी रन की है अभी गाड़ी। 1872 चली है भाई। हाँ। एसी बहुत बढ़िया है, हालांकि शाम का टाइम हो रखा है, लेकिन इस गाड़ी का एसी बढ़िया है। पहले थोड़ी सी दिक्कत आई थी, कुशाक के 1 लीटर में भी आई थी, वर्टस 1 लीटर में भी आई थी, लेकिन अब भाई इन्होंने इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिया है इसका, तो अब भाई एसी बढ़िया है। हालांकि इसके अंदर आपको मैनुअल एसी मिलेगा, मैनुअल ऑटो कोई भी हो यार, एसी सही है इस गाड़ी का। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिलता है। वायरलेस चार्जर इस सेगमेंट में नहीं। अच्छा, खाली रबड़ का पैड दे रखा है। बिल्कुल। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको दे रखा है। ठीक है जी, उसके अलावा ये रहा इसका गियर लीवर। अभी चलते हैं, रिवर्स कैमरा देखें एक बारी, कैमरे क्वालिटी 100 ही है, 100 है ना? हाँ, मारुति वाली है, मारुति वाली। हाँ। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट दे रखा है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हैंड ब्रेक मैनुअल बढ़िया है भाई, पर ये कई बार ऐसे लगता है कि ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑलरेडी लगा हुआ है, कई बार ऐसा लगता है बट है नहीं। हाँ, फील होता है ऐसे। अब विक्रम भाई आप कह रहे हो कि गाड़ी के अंदर ये सब चीजें हैं, बट अगर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फंक्शन इस गाड़ी में मिलेगी तो ऊपर वेरिएंट को कौन लेगा? ये बात भी सच्चाई है भाई। उन्होंने अपना हाईलाइन मॉडल भी बेचना, GT वेरिएंट भी बेचना है, 1.5 लीटर इंजन भी सेल करना है उन्होंने। तो हाँ। फीचर्स के मामले में बात करें ना, तो मैं फिर कहूंगा वैल्यू फॉर मनी किसी को जाना है ना, तो आंख बंद करके इस सेगमेंट की तरफ स्विच कर जाए। सही बात है, टोटली पैसा वसूल है। आर्मरेस्ट की बात करें तो सॉफ्ट टच मिलता है भाई, और स्टोरेज भी है। ठीक है, वॉलेट वगैरह आ जाता है गाड़ी में। ग्लव बॉक्स देखें, कूल्ड ग्लव बॉक्स है क्या? कूल्ड नहीं है, कूल्ड नहीं है, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता भाई। ओवरऑल अगर देखूं, जितने रिक्वायरमेंट के फीचर होते हैं उतने भाई गाड़ी के अंदर है। देखो, हम डेली ड्राइव में क्या यूज़ करते हैं? पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉकिंग, एसी अच्छा हो, म्यूजिक अच्छा हो, टच अच्छा हो, और भाई कहीं से भी इसके डैशबोर्ड पे ऐसी फील नहीं आ रही देख के कि हाँ आपने एक मतलब टॉप एंड वेरिएंट पे नहीं गए। हालांकि ये मिड वेरिएंट में काउंट होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल मिड ठीक वेरिएंट है, में और 1 लीटर में आती है भाई ये यार बढ़िया, परफेक्ट। एक बार अपनी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और फिर पीछे जाके देखता हूँ मेरे लिए एक 6 फुटे हाइट के बंदे के लिए कितना स्पेस है। चलो भाई, आगे तो बैठने में दिक्कत नहीं हुई थी, पीछे और देखता हूँ भाई। ये जो है ना इसकी हाँ। कुप्पे वाली जो शेप है उतनी नहीं है भाई, आराम से बैठा, मेरा सर एक बार भी यूं नहीं हुआ।
तो करवा के मानेगा मेरी भी। अरे मैं तो कह रहा हूँ विक्रम भाई, हाइलाइटर दे के ले लो एक ही है, ले लूं? पैरेलल ही ले लो एक हाइलाइटर देके ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात तो सही कह रहे हैं यार। बस जो हाईवे पे इसका रोड क्लियरेंस, मतलब जो एक चलाने का मजा मिलेगा ना, हाँ हाँ प्रॉपर सेडान के साथ चलोगे, अल्टीमेट है। चलो भाई, हालांकि मेरे को ना थोड़ा सा टर्बो वाले इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिटी में ज़्यादा चलती है मेरी गाड़ी। हाँ। तो जो इसकी गाड़ी सिटी में ज़्यादा चलती हो ना, हाँ। उसको नेचुरल एस्पेक्ट लेना चाहिए, इसलिए मैंने हाईराइडर चूज करी थी। बाकी ओवरऑल देखूं, आर्मरेस्ट मेरे को मिल रहा है, कप होल्डर यहाँ मिल रहे हैं, बीच में भाई साहब ये देखो हेडरेस्ट मेरे को मिल रहा है। ठीक है जी, ये कर्टन भाई ने अपने आप से लगा रखा, आता नहीं है भाई साथ में। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गए, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट हो गए, यहाँ पे भी वाइट लाइट आपको मिल गई, हुक आपको यहाँ पे मिल गए, एसी वेंट आपको यहाँ मिल गए, और ये एडजस्टेबल है भाई आर्मरेस्ट जो है। और नीचे आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिलेंगे, और जो सी टनल है, हम्प है, वो भी भाई कम कर दिए। तो पहले इनकी वॉक्सवागन गाड़ियों का ना बहुत ऊंचा आता था भाई। हाँ बिल्कुल, हम्प की तरह फील होता था। हाँ, तो अब भाई चार्जिंग पे लगाओगे तो यही फ़ोन रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पे जैसी आगे बकेट सीट है ना, वैसी पीछे भी है यार, बिल्कुल पूरी राजा वाली फीलिंग है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें पीछे 5 बंदे आएंगे, मतलब टोटल गाड़ी में 5 बंदे आएंगे कि पीछे 3 आएंगे, लेकिन 2 मेरे जैसे मस्त बैठेंगे, और 2 अगर मेरे जैसे हैं तो बीच में एक बच्चा बैठ सकता है। बिल्कुल, है ना। एक बार बीच में बैठ के देखता हूँ मैं कि बीच में जो बैठेगा उसकी सॉफ्टनेस कितनी भाई है भाई, नीचे सॉफ्ट है, कमर थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन बैठने में सॉफ्ट है। पर अब देखो मैं इतने में आ गया, तो या तो मैं बीच में बैठूं, हाँ। साइड में नॉर्मल बैठेंगे, या मेरे जैसे 2 बैठेंगे साइड में, बीच में विजय जैसा बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, अब चला के देखते हैं इसके 114 घोड़े कैसे भागते हैं, और जो टॉर्क दिया 178 Nm का, वो कैसा परफॉर्म करता है। और भाई गाड़ी से बाहर फिर हम आ गए, क्योंकि भाई यार बाहर से देखने का बहुत मन कर रहा था मेरा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे वर्टस लिखा हुआ आता है, स्कोडा की वॉक्सवैगन की जो बैजिंग आती है, और जो साइड में क्रोम लाइनिंग होती है वो नहीं है, फ्रंट में और रियर में क्रोम आपको इसके देखने को मिलेगा, जो ठीक है। यहाँ पे भी बंदा चाहता है तो डी क्रोम कर सकता है, हालांकि विजय को मॉडिफिकेशन का कोई शौक नहीं है, गाड़ी स्टॉक ही अच्छी लगती है मुझे। हाँ, विजय को सदा से स्टॉक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो गाड़ी नेचुरल उसमें आ रही है उसी के साथ रखो, उसी के साथ चलाओ, उसको तभी मजा है। अदरवाइज कंपनी भी इससे ऊपर के मॉडल देती है, उस पर भी स्विच कर सकते हैं, बट नहीं ना। सही है, चलो भाई अब चलते हैं ड्राइव पे, और एक बार इसकी अगर ये दबा के रखता हूँ, देखता हूँ शीशे डाउन होते हैं। एक बार लॉक करनी पड़ेगी, लॉक करी, ये मैंने दबा के रखा, नहीं इस वाले वेरिएंट में नहीं जाते ये। चलो कोई बात नहीं, सारे फीचर ले लो, क्या ना फिर विजय का, फिर तो ऊपर वाला मॉडल ना ले लो, वाला मॉडल ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने कम टेक रहेंगे उतने ग्लिचेस कम रहेंगे। हाँ, वैसे इन गाड़ियों के अंदर ग्लिचेस आते नहीं है भाई, क्योंकि इन कंपनियों की R&D बहुत तगड़े लेवल की होती है। चले भाई ड्राइव पे, फिर वही बैम पूरा नीचे निकल लगा। चलो जी, जय बजरंगबली, डी पे लगाया। हल्की सी वाइब्रेशन तो है इंजन की, हाँ हल्की सी है, 3 सिलेंडर है ना। हाँ भाई गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। सस्पेंशन थोड़ा सा वॉक्सवैगन भाई आपका स्टिफ रखती है हल्का सा, लेकिन ऐसे खड्डे वाले रास्ते पे यार कितनी बढ़िया ग्लाइड होके चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पर्पस गाड़ी का लेने का यही है, जब पहाड़ों के शौकीन है ना तो वहाँ पे यही टेरेन मिलता है। पर वर्टस वहाँ बैठ गई तो वो भी देखेंगे, होंडा सिटी तो बैठा दी थी अभी लास्ट मंथ। अच्छा, अभी इसी की टेस्ट ड्राइव है। देखो आवाज से थोड़ा सा आपको फील होगा कि आप एक छोटा इंजन चला रहे हो, लेकिन कैपेबल है इंजन भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, देखो साथ में क्रूज कंट्रोल, ट्री सी बन गई थी भाई। ज्यादा छोटा गियर लगा दिया ना, हाँ। सी हो गई थी। सही है भाई ना यार, ये चीज तो मुझे सही लगी इसकी। मतलब मैं यूँ सोच रहा था कि मतलब इस वेरिएंट में कहा इन्होंने पैडल शिफ्टर दिए हुए। पैडल शिफ्टर के साथ। ब्रेक का टेस्ट हो जाए थोड़ा सा, सही है बिल्कुल। अब 4 बंदे बिठा के चलाइए, 4-5 बंदे भी बैठ के चलाइए। अच्छा हाँ, तो कैसा रिस्पॉन्स था? 8 बजे के बाद 5 ही बैठते हैं। तो ब्रेकर वगैरह पे टच होती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब यार वो है ना, लगभग 180 mm को ग्राउंड क्लियरेंस आ ही जाता है, 179 हो गया, वही। तो टच वगैरह तो होती नहीं। बाकी सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, और 40+ एक्टिव और पैसिव फीचर्स भी गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और अगर आप इस गाड़ी के ना बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो एक्टिव करवा सकते हो,
कुछ लाइटें, कुछ ये वो ना, अरे एम्बिएंट लाइट भी है भाई। अब बिल्कुल है। ओ भाई साहब, ये तो टॉर्च ऑन है गाड़ी की, एम्बिएंट लाइट भी दे रखी है भाई। खाली डैशबोर्ड पे, दरवाजों में नहीं है। दरवाजों में नहीं है, डैशबोर्ड पे सिर्फ। वाह भाई वाह, बढ़िया यार। और क्या चाहिए कि मतलब जितना स्टिफ बताया जाता है उतना स्टिफ नहीं है भाई इसका सस्पेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो भाई आप ड्राइव मोड में यूज कर रहे हो गाड़ी को, स्पोर्ट्स मोड में डाल के चेक करो। अच्छा, कुछ अलग फाड़ निकलती है। लगाओ फिर स्पोर्ट्स मोड भाई। इस क्या होता है, इसी को आप दोबारा दबा दोगे तो डी में आ जाता है। हाँ। ऐसे दबा दोगे स्पोर्ट्स में गया। ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं 100 पे। सही है भाई। अच्छा, हजार्ड लैम्प भी ऑन हो गए। बिल्कुल। तो इस वाले वेरिएंट में तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन हाँ। सेफ्टी अभी आपके सामने ही है। आपने 100 की स्पीड पर गाड़ी की टेस्टिंग की है। 100 की स्पीड पर ब्रेक हमारे हैं भाई। गाड़ी ने बढ़िया ब्रेक लिए भाई, यूं नहीं है। और दाएं बाएं नहीं गई भाई गाड़ी। बिल्कुल स्टेबल। हाँ। एंड्रॉइड और ट्रिपल कारप्ले वायरलेसली होगा इसके अंदर। बिल्कुल है। ये भी चीज़ सही है यार। हमारे टोयोटा वाले वायर्ड में चले हुए अभी भी। कोई बात नहीं भाई, वे भी आ जाए कभी ना कभी। फॉर्च्यूनर का जब अपग्रेड आएगा, जब लोग खुश हो जाएंगे। यार एक बात बताऊं, जिसका थोड़ा सा सिटी है और हाईवे है और उसको मजा लेना है भाई, कंफर्टेबल तो सेडान्स होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल है? तो बिल्कुल भाई बढ़िया गाड़ी है यार। बढ़िया डील मार गया भाई विजय। हाँ। देखो 16.5 लाख में तो मैं वर्थ नहीं मानता मैं इसको। 16.5 की वर्थ थी नहीं। नहीं थी ना। नहीं थी। हाँ डील मिली, बेटर मिली, तभी इस पे स्विच किया है। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। तो भाई हमारे को तो ड्राइव करने में मजा आ रहा है भाई, आनंद आ रहा है। गियर चेंजिंग में पता नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। टॉर्क कन्वर्टर का हालांकि हल्का फुल्का पता लग जाता है, लेकिन नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सच बताऊं तो मस्त। ये देख, मेरे पास जैसे हाई राइडर है उसके अंदर भी टॉर्क कन्वर्टर मेरे को मिलता है, तो उसमें कई बार जब मैं हार्श एक्सेलरेशन करता हूँ तो पता लगता है, इसमें उसमें भी नहीं पता लगता। तो गियर बॉक्स की ट्यूनिंग मस्त कर रखी है भाई, बढ़िया। और अगर आपको मान लो भाई ऐसे कच्चे पक्के रास्तों पे भी ले जानी पड़ जाए, जहाँ आपको भरपूर खड्डे मिलेंगे, ये देखो, तो वहाँ पे गाड़ी भाई आपका देख लो ग्लाइड करते हुए निकलती है। खड्डा आके तो दिखाए, ये देखो, फील तो होके दिखाए गाड़ी के अंदर। ये बात है भाई, वाह, मजा सा आ गया भाई। कंट्रोल भी बढ़िया है गाड़ी का, परफेक्ट है भाई। तो भाई विजय ने तो बहुत बढ़िया डील मार ली भाई अपनी गाड़ी के साथ। बढ़िया इसको रेट मिल गया। अच्छा, स्टार्ट स्टॉप भी है, ये भी सही है। पर मुझे स्टार्ट स्टॉप अच्छा नहीं लगता। तेरे को एनोइंग नहीं मुझे लगता? भी नहीं लगता। ये बंद कर देता हूँ। एनोइंग है। अच्छा, ये चीज अच्छी है। हाँ। महिंद्रा में अगर आप इसको स्टार्ट स्टॉप में गाड़ी बंद है, इसको टैप करोगे ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर दोबारा सेल्फ मारना पड़ेगा। ओके। मारुति के अंदर और टोयोटा के अंदर भी सेम ऐसे ही है कि अगर आप स्टार्ट स्टॉप बंद कर देते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ओके, सही है भाई। गियर शिफ्टिंग कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, कितना स्मूथ है। बाकी मेरे को तो भाई ये डील बहुत बढ़िया लगी। 13,70,000 में क्या आता है भाई, कुछ भी रोड पे चलेगी तो वर्टस ही कहलाएगी। बिल्कुल वर्टस कहलाएगी, बिल्कुल। वही पीछे TSI लिखा हो, वो ज्यादा करे तो 1.5 लगा लिया। जैसे लोग थार रियर व्हील ड्राइव के अंदर 4x4 की बैजिंग लगा लेते हैं, वो वाला सीन है। बाकी जरूरत नहीं है भाई, और मुझे लगता भी नहीं है कि इतना पैसे लगा के और फिर वही तेरी वाली बात आ जाएगी अपर वेरिएंट ले लो। तो इसमें भाई ज्यादा अगर ये वाला वेरिएंट लेता तो एक बढ़िया से सीट कवर, क्योंकि फैब्रिक सीट्स आती है इसके अंदर, और अलॉय स्टार्स, बस उसके अलावा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट गाड़ी है भाई। चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया फबे आपको। और इसकी आपकी जो कॉस्टिंग आएगी सर्विस वगैरह की, जब आप इसको चला लेंगे 10-15 हज़ार, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि जो आपको फायदा मिला था जब आपने इस गाड़ी को खरीदा था एक बढ़िया डिस्काउंट पे, तो वो फायदा आगे मिला या नहीं मिला, या आगे जाके ये उतनी ही महंगी पड़ गई। टाइम टू टाइम भाई वॉक्सवैगन और स्कोडा ने अपने आप को इम्प्रूव किया है और अपनी सर्विस कॉस्ट को भी कम किया। जैसे फोर्ड बदनाम थी ना, ये गाड़ियां भी थी कि भाई महंगी सर्विस है, लेकिन अब उतनी नहीं है, कम हो रही है। कंपनीज ठीक कर रही है इनके स्पेयर पार्ट्स के, क्योंकि लोकली असेंबल कर रही है काफी चीजें। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई विजय भाई की ये वॉक्सवैगन वर्टस हाईलाइन 1 लीटर TSI। जी हाँ, ये 1 लीटर है, 1.5 नहीं है, लेकिन परफेक्ट है भाई, बिल्कुल। हाँ सही है, रिक्वायरमेंट के काम कंप्लीट करती है। और AC से बहुत शिकायत थी भाई इसके 1 लीटर से, तो वो आज नहीं है। और हल्का फुल्का आपको वाइब्रेशन मिलेगी, क्योंकि ये है एक 3 सिलेंडर इंजन, तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है। गाड़ी के अंदर आपको इतनी फील नहीं होगी, आप जब चलाओगे ना स्टार्टिंग में, इनिशियल में लो स्पीड पे, वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा। और अगर ऐसी बात नहीं कि माइलेज ये बिल्कुल ही कम देती है, अगर आप इसको हाईवे पे बढ़िया 90 तक चलाते हैं तो ये 18-20 की एवरेज आराम से देती है। मेरे बहुत से जानकारी जो ले रखी है वो 18-20 निकाल रहे थे। वो फर्स्ट सर्विस के बाद की बात है,
जो मेरे सर्कल में है जिसके पास भी हाँ। 10,000 किलोमीटर सर्विस डन के बाद 20 तो 21 इसकी 15 पे होगी या 10 पे होगी? 10 पे हुई। अच्छा, अब 10 पे कर दी क्या इन्होंने? 10 पे है 15 पे नहीं है अब? ना, 15 पे नहीं है, 10 पे है इसकी। अच्छा जी, बताना भाई अब 15 पे कर रहा है या 10 पे कर रहा है स्कोडा वोक्सवैगन। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में भाई विजय भाई को कांग्रेचुलेशन कर देना नई गाड़ी के लिए। अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, अभी अप्रैल के लास्ट वीक में ही तो ली है। हाँ बिल्कुल, 27 अप्रैल को मैंने 27 गाड़ी ली। अप्रैल को भाई ने लिया। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और ऐसे ही अगर आपको बेस्ट डील मिल जाए ना भाई, तो स्विच मार जाया करो जैसे विजय भाई ने स्विच मार दिया कि भाई गाड़ी की हेडलाइट्स हमने ऑन ही नहीं करी ड्राइव के दौरान। हाँ, वो कैमरे की लाइटिंग थी। ये देखो भाई इसकी लाइट है, ठीक है, और ये आपका फॉग लैंप ऑन हो गया, ये रियर फॉग लैंप ऑन हो गया। तो लाइट का थ्रो स्पीड अच्छा है यार, हाई बीम भी सही है, बिल्कुल स्टॉक के हिसाब से बढ़िया लाइट है भाई।